नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जिस परमाणु आर्सेनल को पाकिस्तान दशकों से अपनी शान समझता था, जिस पर वो भारत को गीदड़ भपकियां देता था, वही जखीरा आज खौफ में डूबा हुआ है। वजह भारत के सटीक और चौंकाने वाले सैन्य प्रहार। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, तब पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ गोलियों या बमों का जवाब नहीं होगा, ये उनकी झूठी परमाणु घमंड की चिता बनेगा। पाकिस्तान का परमाणु कमांड, जिसके सहारे वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता आया था, आज खुद खौफ में कांप रहा है। किराना हिल्स, जो पाकिस्तान की परमाणु हथियारों का गृह भंडार है, वहां भारतीय वायुसेना के हमले के बाद रेडिएशन लीक की स्थिति बन गई है। किराना हिल्स, जो सरगोदा के मुशाफ एयरबेस के पास स्थित है, वहीं पाकिस्तान की न्यूक्लियर शान का गुप्त ठिकाना माना जाता था और आज वो भी सवालों के घेरे में है। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान के किराना हिल्स स्थित न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद कोई बड़ी गड़बड़ी या बड़ा हादसा हुआ है। तो क्या वाकई में पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम का रेडिएशन लीक हो रहा है? आज इसको समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस पे कई दावे किए जा रहे हैं, कई बातें कही जा रही है, लेकिन क्या समझा जाए, क्या सच्चाई है? पहले ग्राउंड की सिचुएशन में आपको बता दूं जी। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे कई सारे लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। सरगोदा एयरपोर्ट से करीब 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है जिसको किराना हिल्स कहते हैं। अगर आप उसको ध्यान से अगर देखेंगे तो चारों तरफ उस हिल्स के आपको उस तरह की बनावट मिलेगी जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन रखा जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। कई सारे न्यूज रिपोर्ट्स, कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज ये ऑलरेडी बन चुके हैं कि भाई वो है कहां। ठीक, तो किराना हिल्स के आसपास के गांव से लोग वीडियो बना करके भेज रहे हैं कि सारे गांव को खाली कराया जा रहा है। क्वेश्चन इज व्हाई? और बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोगों को घर से निकाल करके वहां से खाली कराया गया। क्यों कराया जा रहा है? कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह के पाकिस्तानी बोलते हुए पाए जा रहे हैं कि जो लोग उसके परिवार के लंदन में बैठे हुए हैं कि हमें वहां से हटाया जा रहा है, कोई लीक के बारे में बातचीत हो रही है, तो वहां से लंदन से जवाब दिया जा रहा है कि पानी मत पीना, कोई भी ओपन खाना मत खाना, वहां से निकल जाओ, आप कराची चले जाओ, दूर चले जाओ, क्योंकि इसका असर वहां की मिट्टी में भी हो जाएगा, फलों में, सब्जियों में, जो चीज ओपन है वो सारी चीजें जो है इन्फेक्टेड हो जाएगी। ये ग्राउंड सिचुएशन है और पाकिस्तान की तरफ से प्योर साइलेंस है। अब चीजों को एक एक करके समझते हैं। ये युद्ध रुका, क्यों रुका? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर उसकी बात ही मान लें, कि जो एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि हमें कोई लेना देना नहीं, ये जेडी वेंस जो है वो कह रहे भाई हमें कोई लेना देना नहीं, कह रहे थे कि ये उनका आपसी मसला है, ये उनका आपसी मसला है, वो जाने, उनका काम जाने। और बाकी तमाम लोग कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तान के साथ है, चाहे वो जितने भी बाकी लोग थे सब लोग कह रहे भाई हिंदुस्तान का राइट है अटैक करने का। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भाई लोग खुला छूट मैं दे रहा हूं। क्या मालूम था कि खुला छूट का मतलब जो है तो सीधे न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर ही हमला कर दोगे। ठोक दिया। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्यों? अभी आप सारी चीजों को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मिलियंस लोगों की जान मैंने बचा ली। तो मिलियंस लोगों की मौत कैसे होगी? ये तो ट्रेडिशनल वॉरफेयर में होगा नहीं। अभी 3 साल से लड़ रहा है यूक्रेन और रूस, मिलियंस मारे गए क्या? हाँ, मिलियंस मारे गए नहीं। मिलियंस तो तब है जब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हो रहा है।
तो ही गॉट स्पूक्ड, वो डर गए, क्योंकि पाकिस्तान वहां जाकर के हाथ जोड़ के कि भाई ये तो क्या हो गया, अब हमारे पास तो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम आ गया, हमारे अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है, तो हमको तो कुछ करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि भाई रुक जाओ, उधर बात करते हैं, उधर बात करते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब मामला यहीं पे नहीं आया, अब तमाम तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं पूरी दुनिया में, कनाडा में बैठे हुए, यूएस में बैठे हुए, पाकिस्तान में इवन, कि देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट। और सबसे बड़ी चीज, हिंदुस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया कि यह खबर आ रही है, और बहुत ही रेप्यूटेड पब्लिकेशंस ने अब छापना, यह सोशल मीडिया की बात नहीं है कि ट्विटर पे नहीं चल रहा है, ये पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, उन लोगों का अब यह मानना है कि भाई 2 दिन में ये मामला अचानक से कैसे खत्म हो गया। 2 न्यूक्लियर स्टेट आपस में तुरंत वो रास्ता बंद हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो ये जो हिंदुस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, वो कोई बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, वो उसको समझ में आ जाएगी सारी कहानी। जी जी हाँ, क्योंकि उनसे पूछा गया सवाल सीधा सीधा कि ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान के सरगोदा के पास जो किराना हिल्स है, वहां पे इंडिया ने बॉम्ब मारा है, और वहां पे उनका न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो डिपो है वहां पे, तो क्या हिंदुस्तान ने मारा है? तो क्या जवाब था? जवाब इन्होंने दिया कि थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस कि किराना हिल्स में पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल है। और बड़े मजे लेकर के उन्होंने उसके कहा, बाद वो मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि सब, अरे भाई जब यहाँ आर्टिकल छप रहे हैं, न्यूज, इन लोगों को मालूम नहीं है। एक और एलिमेंट मैं बता दूं आपको, खिलौने नहीं भेजते हम लोग आसमान में। इसरो ये जो सैटेलाइट भेजता है, ये कोई खिलौने नहीं भेजते। पाकिस्तान के हर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर 24/7 हमारी नजर रहती है। ये भारत वो भारत नहीं है, डोंट मेक दैट मिस्टेक। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं हिट किया। सीधी बात है भाई, कोई अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हमने ठोका है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी कि भाई आप तो टेररिस्ट लोगों को मारने गए थे, वहां क्यों मार दिए। अब क्या मालूम, मोदी जी ने कह दिया जहां मिलता है पहले ठोक दो। फ्री हैंड आर्मी को आप दोगे, वो तो सबसे बहुमूल्य ठिकाने को मारेगा। बिल्कुल, मारना भी चाहिए, मारना भी चाहिए। अब हुआ ये कि कैसे इसकी पोल पट्टी खुली। एक तो उन्होंने कह दिया, तो राष्ट्रपति ने ये बात कह दी, तो इसका मतलब ये है कि मामला कुछ फिशी है। और इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर लगा दी कि जेडी वेंस के दफ्तर में बैठे जो लोग इस निगोशिएशन में थे, उनके हवाले से बताया गया द पाकिस्तान हैज बीन हिट। वो पाकिस्तान को जो हिट किया गया, इसलिए वो लोग घुटने, उनको समझ ही भी नहीं आया कि अब क्या करें। अभी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी रोज हड़का रहे हैं, कल भी हड़काया, आज भी हड़काया। पाकिस्तान की तरफ से कोई बातचीत हो रही है? और बड़ी बात यह कि पीएम मोदी या बाकी जो भी लोग हैं, उन्होंने कभी भी परमाणु ब्लैकमेलिंग को लेकर कोई बयान नहीं दिया था। पहली बार आया, और आज विदेश मंत्रालय ने भी कहा, ये कहा भाई परमाणु क्यों कह रहे हैं। सवेरे सवेरे प्रधानमंत्री मोदी ने एक इशारा दे दिया। भाई प्रधानमंत्री मोदी तो इशारों में ही बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई भी रेगिस्तान है ना, तो एक साउथ के अंदर भी, साउथ पाकिस्तान में 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हम लोगों ने हिट किया है, 3। और उन्होंने क्या कहा कि कोई तुम्हारा रेगिस्तान और तुम्हारी पहाड़ी, दैट पहाड़ी मीन्स ये किराना हिल्स। ये सिंपल प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया कि वो भी बचेगा नहीं, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करना बंद करो। तो जब आप न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भी बोल रहे हैं, आप रेगिस्तान भी बोल रहे हैं, और आप हिल्स भी बोल रहे हैं, तो ये तो क्रिस्टल क्लियर है। पाकिस्तान को आप बता रहे हो कि इस बार तो छोड़ दिया,
इस बार तो छोड़ दिया, अदरवाइज अगर कोई हिमाकत की तो ये तुम्हारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अब बहुत सारी चीजें साथ में आने लग गई, क्योंकि एक और खबर आई, ये यूरोशियन टाइम्स ने बकायदा इन्वेस्टिगेट करके बताया, और ये छोटे मोटे लोग नहीं है, ये डिफेंस एनालिसिस में मतलब टॉप नॉच एनालिस्ट लोग होते हैं, उसमें आर्टिकल उसमें कोई हवाबाजी का नहीं होता। वो ये बता रहा है कि जो अमेरिका के पास जो प्लेन है, कि स्पेशल प्लेन जो कहीं भी दुनिया में न्यूक्लियर लीक होता है, कि कोई एक्सीडेंट हो गया, रिएक्टर फट गया, या बॉम्ब है या टेस्टिंग है, उसको इमीडिएट इमरजेंसी में उस प्लेन को लेके जाया जाता है। वहां हवा और जमीन के ऊपर कितना रेडिएशन निकल रहा है उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए। भाई ये प्लेन वो किराना हिल्स में कर क्या रहा था, और उसका पूरा ट्रैकिंग उसको लेकर के ये रडार 24 जो है उसमें वो आ गई बातें। फिर पूछताछ किया गया, इन्वेस्टिगेट किया कि यस वो प्लेन वहां पे था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि तो ग्राउंड में लोग मकान खाली करके भाग रहे हैं, दूसरी तरफ लीडर्स बोल रहे हैं, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छप रही है, कनाडा के यूरेशियन टाइम्स वो बता रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ये ऑथेंटिक है, और बहुत सारे लोग ग्रॉक से पूछ रहे हैं, एआई से पूछ रहे हैं क्या ये सच्चाई है, ये एआई वाले भी बोल रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ये ऑथेंटिक न्यूज है। और सबसे बड़ी चीज, हिंदुस्तान के अधिकारियों ने तो कह दिया कि हमने हिट नहीं किया, लेकिन जमाना तो अलग है, जमाना तो अलग है। किराना हिल्स पे बॉम्बार्डमेंट हुआ है, चार मिसाइलें गिरी हैं और उसके वीडियोज हैं, और लोग बोल रहे हैं जो गांव जो लोगों को खाली करा दिया गया उसमें पहला गिरा तो वो सारे लोग मोबाइल, आजकल तो मोबाइल में सबके पास है, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो हिल के ऊपर मारा है। तो ये सारी कहानी अगर आप जोड़िए कि क्यों सरेंडर कर गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि फिर ये तो ऑल आउट, अगर जरा सा भी एस्केलेशन किया हमने, पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई कि और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा मामला, इनके पास सारी जानकारी है कि कहां कहां हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल है, और इनका ब्रह्मोस वो जमींदोह कर देगा सारी चीजें, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। होगा क्या कि आप उसको मारेंगे भी, जैसे रेडिएशन फैल रहा है, तो वो न्यूक्लियर अटैक भी नहीं होगा और इंपैक्ट वैसा हो जाएगा, घुस के मारेंगे। और ये कह दिया गया कि तुम्हारे रेगिस्तान और तुम्हारे हिल्स, तुम्हारी पहाड़ियां जहां छुपा के रखे हुए हो, वो हमारी जद से बाहर नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये डर गए, और जब डर गए तो सीधे अंकल सैम के पास जाकर के चरणों में जाकर के गिर गए कि इस बार मोदी के कहर से बचा लो, हिंदुस्तान की सेना से बचा लो, आपका जो है जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी चढ़ के बात कर रहे हैं। सीज फायर के बाद से कोई बयान उस तरह का पाकिस्तान से आया नहीं, और भारत रोज, कल भी और आज भी आपने देखा कैसे पाकिस्तान को हम लोग ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी ठोकेंगे तुमको, अभी मारेंगे तुमको, अभी तुम खाली करो पीओके, अभी हमारा ऑपरेशन जारी है, हम तुमको वॉच कर रहे हैं। ये ह्यूमिलिएशन है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमिलिएशन। हम बार बार ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत पाकिस्तान का न सिर्फ इसमें हार हुआ है, उनका मोराल
वही पस्त हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कोई ताश का महल जो एक झटके में ढह जाए। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की ये कहानी आज मिट्टी में मिल चुकी है। वो देश जो हर बार भारत को न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता था, आज खुद न्यूक्लियर लीक की आशंका से घबराकर अमेरिका के पैरों में गिर गया है। पाकिस्तान अब ये समझ गया है कि अब उसका न्यूक्लियर डर भारत पर नहीं, खुद पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है और पीएम मोदी ने भी कह दिया है कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।